11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? आपने गुस्से का अपने जोश व खरोश का शिकार न हो जाए, अभी तब्दीली न लाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो मैं अमल की तरफ आता हूँ जी प्लीज़। और ऐसा लगता है मसरूफियत है, बहुत सारा काम निपटाते नज़र आते हैं। तवानाई बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते, और इस तवानाई की कई सूरतें होंगी। ये तुम्हारी जिस तरफ फिर गई, अल्लाह रहम। तो उसके बाद ये है कि कुछ शुरू में कल परसों तो दबाव नज़र आ रहा है। अच्छा, 2-3 दिन दबाव रहेगा, लेकिन जो ही ये अतारत घर बदलेगा, अपना हमल को छोड़ के शोर में दाखिल होगा अतारत, तो फिर ये हमली अफराद महसूस करेंगे कि दबाव कम हो गया। तो बेहतर यही है कि हंसते खेलते रहें, क्योंकि इनके दबाव की वजह से ये गलत कदम उठा जाते हैं, गलत फैसला कर देते हैं। तो इन दिनों इनको ख़ास तौर पर समझाना पड़ेगा कि कैरियर के हवाले से अपने गुस्से का, अपने जोश व खरोश का शिकार न हो जाए, अभी तब्दीली न लाएं। तो अतारत जो है वो हमली अफराद आप सुन रहे होंगे कि आपके दबाव में बहुत कमी आ रही है, आप फिक्र न करें, अपने मूड को ठीक कर लें, अच्छी नहीं लग रहे। उसके बाद यूँ है सर कि अपना कैरियर के सिलसिले में मैंने मना कर दिया कि आप कोई फ़ैसला फ़िलहाल ना करें। अब बुध से आपकी तवानाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो उस तवानाई से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा अपनी तबीयत को, टम्परेचर जो है 104 की बजाय नीचे ले आएँ, 101 तक आ जाए, 100 तक आ जाए। तो आप अगर ये सोचें कि मैं कैरियर में तब्दीली लाऊं, मुस्तकबिल के लिए यूं करूं, मैं आगे बढ़ूं, तो आपका हक बनता है, आप ज़रूर सोचें आगे बढ़ें, लेकिन उसके लिए मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। वो आप ज़रूर सोचें कि क्या मैं इतनी तालीम है, मैं इस तब्दीली को अपने माफ़ कर लूँगी या कर लूँगा। तो ये सूरत हाल सामने आई पड़ी है, और तालीम को ज़हन में रखें। सबसे जो बुरी बात मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते हमले अफराद के हवाले से, कि वो किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं, किसी का दिल तोड़ रहे हैं, किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो अगर इंसान ख़ुद परेशान हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों को परेशान करे। तो सॉरी हजरात की तरफ आते हैं। हाँ जी प्लीज़। टॉरस, आप भी बड़े जोश व खरोश थे हमली अफराद की तरह, लेकिन आपके स्टाइल और है, और आपको ऑब्सेशन हो गई है। कोई ऐसा ख्याल कहीं से सूझा है, किसी ने बताया है, सोचा है, वो उस ख्यालात ने आपको पकड़े हुए हैं। आप वुड यू कॉल इट ऑब्सेशन, और उस ख्याल से आपकी जान नहीं छुड़ा रहे, हर वक्त उसी सूझबूझ में ही और वो ख्याल सोचते रहते हैं। लेकिन इसका एक नफसियाती तौर पर फ़ायदा होने वाला है कि ये ऑब्सेशन आपको तब्दीली की तरफ ला रही है। अच्छा, पॉजिटिव चेंज, दैट इज़ ए पॉजिटिव चेंज। हाँ जी, कैरियर के लिहाज से कोई तब्दीली ना करें इस हफ्ते, कोई जोश व खरोश ज़्यादा हमले अफराद की तरह। और नपचून ने आपको बड़ी गलतफहमी में डाला हुआ है कि आप पता नहीं क्या हैं, यानी आप अपनी औकात से बढ़कर सोच रहे हैं। तो नपचून से बचें, अपने आप को किसी गलतफहमी में न डालें, बस आप उतने ही समझें जितने आप हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नेपू भाई से बचें, नेपचून से, नेपू भाई से बचें। आप जो कुछ कहना चाहते हैं सर, आप कहते जाएं, क्योंकि मुझे कई दफ़ा लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में मेरी इस दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। मैं आपका शागिर्द हूँ प्रोफेसर साहब। तो आपके धुन जो आपकी जो धुन छाई हुई है, उस धुन की वजह से आप जो परेशान है, ये मंगल बुध को अतारत जब शोर में जाएगा तो आपकी धुन ख़त्म हो जाएगी और आप क्लियर थिंकिंग शुरू कर देंगे। ठीक। उसके बाद मैं आता हूँ जी जेमिनाई, जोजी हजरात, जोजा एंड जोजी। देखिए जोजी हजरात या जोजी हजरात जी, वट एवर। जोजी को अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अच्छा है, चले आप जेमिनाई कह दें। हाँ, जमनाई कह दें। हाँ, बड़ा। तो ये जो जमनाई हजरात हैं, इनको दोस्तों के मामले में बड़ी एहतियात करें। बैठे बैठे फ़ौरन कोई दोस्ती ना बना लें, पहले उस दोस्त को समझें। अगर वो दोस्त सही है तो आप आगे बढ़ें और अपनी दोस्ती बनाएं। दूसरा, आपकी सलाहियतें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत दी हुई हैं। आप जोज़ा हजरात जो होते हैं ज़हनी तौर पर बड़े तेज़ होते हैं, तो आप अपने कैरियर के सिलसिले में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपनी ज़हनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाइए, कि नया कोर्स जो है वो भी आप सीख सकते हैं। ये आपने एक बात कही कि आप में दोस्ती ना लगाएं, क्योंकि
अच्छा देख समझ के दोस्ती लगाएं। अब दोस्ती लगाना कोई ऐसा थोड़ी है कि शर्ट खरीदनी है जाके आपने कि ये क्या ब्रांड है क्या है। दोस्ती तो एक बंदा या बंदी अगर अच्छी बात कर रहे हैं तो आपकी दोस्ती हो जाएगी। हाँ, यू कम टू माई पॉइंट। अगर कोई आपसे अच्छी बात कर रहा है तो आप फ़ौरन न फिसलिए, फिसलिए नहीं। अब जब आप फिसलने की बात कर रहे हैं तो आजकल ये है कि एक एक आदमी मखसूस अच्छी खूबसूरत बातों से आपको मोह लेता है। नहीं प्लेनेट ये कह रहे हैं इनको अच्छा कि अगर वो ऐसे मोहने शुरू हो जाए तो स्टॉप। तो आप अपने दिल को अपने काबू में रखें, आप ये कह रहे हैं। डोंट थ्रो योर हार्ट सिर्फ चंद चिकनी बातें सुन के, ये कह रहे हैं। खतरा तो मोहब्बत में होता है ना, दोस्ती में इतना खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्ती से ही आगे मोहब्बत में पैसे के मामले में धोखा दे जाता है, तो वो बचने के लिए लिखा है। अच्छा आप अच्छा, ये जो कह रहे हैं जो हजरात हैं ये जल्दबाज बड़े होते हैं। अच्छा, आइडिया आया नहीं, ये पहले उस पर अमल शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये इनको समझाने का लफ्ज़ मैं गलत कह रहा हूँ, जो बुरा मना जाएंगे कि जैन हम मैं समझा ये रहा हमें तो हम नहीं समझाना चाहते, लेकिन जो कुछ है वो बताना तो चाहिए। प्लेनेट जो कह रहे हैं वो बताना चाहते हैं। अच्छा, तो आप अगर ज़हनी सलाहियतों से काम लें जोजी हजरात, तो आप कैरियर के हवाले से जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे हो सकते हैं। मैं सरतानों की तरफ आ रहा हूँ जी। कैंसर सरतानी हजरात जी तो आप हमेशा जिस नाजुक सूरत से दो चार हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं कैंसर, वेरी सेंसिटिव, राइट प्रोफेसर? हाँ जी, ये हमेशा बेचारे सेंसिटिविटी की वजह से इसी का शिकार रहते हैं। तो वही सेंसिटिविटी नज़र आ रही है और आप अपने शरीक हयात से या शरीक कार से मुज़ाकरात करते नजर आते हैं कि ये क्यों हुआ और वो क्यों होने वाला है, लाइक दैट। और मुमकिन है आपका शरीक कार का कोई नई जगह आप कारोबार शुरू कर जाते हो, लेकिन शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अच्छा, आप मोहब्बत के मामले में अपने ख्यालात को दबाए रखते हैं या रखती हैं, तो इस दबाए रखने की वजह से आपको रोमांटिक मामलात में परेशानी है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। Come out and tell the other party what you are feeling about yes. it. And then you will feel there may be some harmony. You may sit together and romantically you will become happy. अब मैं आता हूँ 80 अफराद की तरफ। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर की, ये तो बयान फरमा। Well, maybe something what we call normal. अच्छा जनाब, ये प्रोफेसर मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। ये आपने कोई इनकी हेल्थ के बारे में कोई किसी भी ये पिछले जो प्लैनेट्स बताए हैं, माल शाल इनके पास किसी के पास आ रहा है या नहीं, वो तो आपने बात ही नहीं की। लेकिन ये सब बातें मैं करूँगा वक्फे के बाद, क्योंकि इस वक्त टाइम है एक कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए, अभी दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कैंसर की। अच्छा, एक सिर्फ सवाल करूंगा प्रोफेसर, कोई दौलत वौलत आ रही है किसको? कैंसर को दौलत जा रही है, खर्चा उनके 8वें खाने में जोर बैठे हुए। ये मैं हर प्रोग्राम में कह देता हूँ कि अपने बजट बनाएं और अपने पैसे को बचाएं। आप भी ये है कि पैसे के लिहाज से जो आपने सवाल किया है, क्योंकि मैं हर हफ्ते बताता हूँ, इस हफ्ते मैं चुप रहा हूँ, लेकिन आप फिर वही सवाल ले आए हैं जो उनका। अच्छा, आपके चुप रहने से खर्चा कम होगा? नहीं, खर्च कम नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि उनको मेरी वजह से डिप्रेशन ना हो, क्योंकि हर वक्त बताता रहता हूँ। तो ये कितनों को डिप्रेशन करते हैं आप, वो तो नहीं सोचते। हाँ जी, फिर आप बचाने की कोशिश करता हूँ। आ जाएं जी, आप असद पे आ जाएं, लियो पे। हाँ, असद हजरात, ड्रामेटिक, देयर इज समथिंग ड्रामेटिक इन योर लाइफ। कोई पर्दा उठने वाला है, ये तो फिर ट्रेजेडी होने वाली है। पर्दा कोई हकीकत सामने आने वाली है, कोई सच आपके सामने आने वाला है। सिर्फ उनके सामने आने वाला ही है, जो नाल जड़े बैठे हैं उन्होंने भी सामने आना। वो फिर जब सच आएगा तो वो रोशनी तो होती है सच के साथ, शायद आप पर भी पड़े। आप तो खैर पहले बहुत रोशन नज़र आते हैं मुझे। तो यूँ 80 अफराद आपके लिए बड़ा ये इम्तहान का वक्त है। आप नफसियाती तौर पर ये जो वक्त आपके सामने या ड्रामा हो रहा है और सच्चाई पर्दा उठ रहा है, आप इसको अच्छी तरह समझें और हकीकत आपके सामने आ जाएगी। इस लिहाज से अगर आप किसी रूहानी बुज़ुर्ग से रजू करें तो और अच्छी बात है, वो आपकी मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी इस हवाले से। तो ये मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब का भी है ये। हाँ बिल्कुल है। तो पर्दा उठ रहा है, पर्दा और भी कोई उठेगा, हो सकता है नून लीग को पर्दा उठा दे। वो जरदारी साहब इस किस्म के सियासतदान है कि हर वक्त पर्दे उठ रहे हैं। ठीक, मैं आपसे कहता रहता हूँ, आप मानते नहीं हैं। तो उसके बाद यह है जी कि कोई फैमिली का मेंबर है
वो आपके पास आ रहा है और कोई अपना मसला पेश करेगा, उसकी बात सुने। एक और बात ये नज़र आती है कि आप बैठे बैठे जोश में आ जाएंगे और बड़ी शॉपिंग, इस किस्म की शॉपिंग करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा आप पैसा खर्च कर डालेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग है वो तो MNS की है, तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा है उसमें, तो अभी चाहिए भी हमें। अपने आप को बताएं। और आप बता रहे हैं कि जरदारी साहब जो है शायद वो थैला लेके तो शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, और शॉपिंग MNS की होगी फिर? नहीं, वो शॉपिंग करते हैं सियासतदानों की। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सियासतदान ही है ना MNS। तो वो उनकी शॉपिंग करने लगे हैं, मजीद अगर करनी है तो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। प्लानट कह रहे हैं कि शॉपिंग जो है बड़ी कीमती किस्म की है, आप उसे सोच लें। हीरे आपने खरीदने हैं, हीरे। हाँ जी, आप ये जो अतारत दाखिल हो रहा है सौर में, आपके 10वें खाने में, 10वें खाने से मरा यह है कि आपके कैरियर में कोई अच्छी तब्दीली आ रही है और लोग आप पर तनकीद करेंगे, आप उनकी परवाह न करें। और हफ्ता ये जो आ रहा है जुमरात जुम्मा वगैरह, आपके जो काम है इसमें दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। ठीक हो। सुमला की तरफ आते हैं। हाँ जी, विरगो संबला। हाँ जी, आप इस हफ्ते अपने कबीले के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ काम करते नज़र आते हैं। अच्छा। और आप करें और अपनी पोजीशन को मजबूत करें। और अगर आप असम्बली, जो कोई असम्बली हजरत जॉब चाहते हैं तो वो आला अफसरान से रब्ता करें, चांसेस हैं उनको जॉब मिल सकती है। 2 बातें। और उसके बाद ये है कि उनकी ज़िंदगी में एक नई लहर आ गई है, उस लहर के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। और हफ्ता के वस्त में, अच्छा, नई लहर से क्या मुराद है? न्यू मोटिवेशन, न्यू इंटरेस्ट, न्यू इंटरेस्ट, न्यू सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विच डिमांड्स मोर इंटरेस्ट एंड लाइक दैट। दैट मेक्स सेंस। तो यूँ आपकी ज़िंदगी में एक नई बात आ गई है और आप अपने कबीले जमात के लिए काम करें और ये नज़र आ रहा है कि आप उनके हौसलों को बुलंद करेंगे। मैं मीज़ान की तरफ आ रहा हूँ। लिब्रा, मीज़ान, लिब्रा। हज़रात, हफ्ते के शुरू में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गए हैं, पहले से ज़्यादा। और इस तरह अपना इस पेश, ये जो उतार चढ़ाव है आपके लिए बड़ा चैलेंजेस हैं, लेकिन प्लानट ये कह रहे हैं कि आखिर में कामयाबी आ रही है। आप बड़े पुरअमन किस्म के मिजाजन, बड़े पुरअमन हैं, कोऑपरेटिव हैं, लेकिन आप किसी असूल की खातर, किसी गरीब की खातर, किसी मौक़िफ़ की खातर खड़े हो जाते हैं। खड़े हो कर आप ऐसा लगता है जैसे आप लड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है प्रोफेसर, तो बुरी नहीं, तो नहीं दिस है। इज व्हाट आई एम टेलिंग हिम। हाँ। और यूँ आपकी तबीयत है, लेकिन अगर मौक़िफ़ ना हो देन यू आर वेरी पीसफुल पर्सन, यू कोऑपरेट विद अदर्स एंड एट द सेम टाइम यू आर ब्यूटीफुल पर्सन। आपका नाक और आँख जो है वो आपको अट्रैक्टिव बनाती है। तो इस हफ्ते एक एहतियात ये करें कि फैमिली के साथ ना बैठें। अफराद जो फैमिली के इकट्ठे होंगे अवॉइड। अच्छा। अगर आप बैठेंगे तो ख़ानदान के लोग आपके सर पर बैठ जाएंगे, यानी कि झगड़े का ख़तरा है। तो ख़ानदान वाले लोगों के साथ मत बैठे, झगड़े का ख़तरा। हाँ जी, रोमांस में फर्स्ट साइट आ रही है, रोमांटिक फर्स्ट साइट एंड रोमांस इज देयर। मतलब बंदे या बंदी को देखा और ढेर हो गए। ओह अल्लाह। लेकिन साथ ये भी आ रहा है कि अगर ढेर हो गए, अगर उसको देखते ही ढेर नहीं हो गए तो बाद में ढेर होने वाले हैं। तो आप बचें, मोहब्बत से बचें, इस मोहब्बत से बचें जो आ रही है, जो क्योंकि फर्स्ट एट आप- साइट है, आप जल जाएंगे, एट फर्स्ट साइट। बुस्म हो जाएंगे, आप जल जाएंगे। तो आप क्यों अपने आप को जलाना चाहते हो? अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरा। आज आप पता नहीं सवाल पता नहीं कितने लेकर आ गए हैं। आप बातें ऐसी कर रहे हर हैं बुरुज प्रोफेसर। के साथ आप 2 सवाल कर देते हैं। एनी आई वेलकम यू। यस, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भुस्म हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि मोहब्बत इतनी शिद्दत से होगी, तो शिद्दत से मोहब्बत क्या कोई नेगेटिव चीज़ है? हाँ, अगर वो शिद्दत हो और वह मोहब्बत हासिल हो जाए पॉजिटिव, अगर शिद्दत हो और बाद में आदमी भुस्म हो जाए और राख का ढेर बना बैठ आपको नज़र आ रहा हो, तो फिर उसको पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव नहीं, तो लेकिन this बहुत love- सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत को हासिल करना है, ये मोहब्बत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत को मोहब्बत के लिए करना चाहिए। यस। वी शुड लव
फॉर द सेक ऑफ लव, बिकॉज यू जस्ट लव समवन। तो फिर ये कि जी उसको मैं दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ लव विच यू आर प्रेजेंटिंग। ओके, लेकिन जो सितारे कह रहे हैं, अच्छा आ जाए प्लैनेट्स। मैंने उन सितारों के हवाले से मुझे इजाज़त दी थी प्लीज़ कि आपके जज्बात को थोड़ा सा मजरूर करूं मोहब्बत के बारे में। तो यूँ मोहब्बत जो हो रही है आपको भस्म करने वाली है, खुदा रहा से बचें। आप पहले ही जो कुछ आपको पता ही है कितने नाजुक और कितने उतार चढ़ाव का शिकार हो चुके हैं। अकरम, बड़ा जंप लगाया अचानक ही आपने, बात अभी आधा फिक्रा ही। चलें जी आ जाएं। अकरब का यूँ है स्कॉर्पियो। कि आप अपनी ज़िंदगी में खामखा पता नहीं क्या क्या मसरूफियत बनाए हुए हैं। नंबर 2, आजकल आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। वो तो रमज़ान शरीफ में अफ्तारी है, तो वो तो लोग तो आप ये रोज़ा रखते हैं, आप खाते हैं ज़्यादा? आप तो नॉर्मली खाते होंगे ना। मैं लेकिन ये जो हजरत है अकबर आज़ाद ने रोज़े से रोज़ों को सजा देने के लिए रोज़ा रखा हुआ है। तो ये रात को 4 आदमी दिन में खा जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो फ़ौरन बचें, वरना आप बीमार होने वाले हैं। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आई एम मेकिंग ए बिट कॉशियस। करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं आपसे याद कर रहा हूँ अकबर आज़ाद का, आप ना ज़्यादा पिएँ ना ज़्यादा खाएँ, नॉर्मल, और अपनी सेहत को नॉर्मल रखें। और मोहब्बत कैसी है स्कॉर्पियो की? मोहब्बत पीछे पड़ी हुई है और ये आगे आगे और पता नहीं माजी पीछे, की यानी ये अच्छा, ये तो एक बड़े तो नई मोहब्बत है जो इन दिनों पैदा हुई है और है, और अभी और आएगी जुलाई तक। एक वो मोहब्बत है जो माजी में मोहब्बतें हैं, वो सारी जो है प्लानट ने ऐसी पोजीशन अख्तियार की है कि वो माजी की जो रोमांस है वो भी इनके पास आ रहे हैं। तो आजकल ये एक अजीब रोमांटिक लाइफ गुजार रहे हैं। बड़ा कलरफुल है ये तो फिर प्लैनेट। ये आप उनसे रब्ता करके पूछें कलरफुल है या अपना ड्रेडफुल है, आपको सेहत वो बता सकें। तो आप अपने जज्बाती शिद्दत से ज़रा अपने आप को बचाएं। और माजी में आपको बड़े सदमे मिले हैं, मोहब्बत मिली है, लेकिन हर मोहब्बत के साथ सदमा भी होता है, हालात जज्बात मजरू हो जाते हैं, वो भी हो चुका आपके साथ। तो उन सारे सदमात को जहन में रखकर मज़ीद अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और उसके बाद पेशा वाराना पर थोड़ी सी एहतियात चाहिए, और जुमरात जुम्मा को झगड़े से बचें। रोज़ा जो रखा हुआ आपने, रोज़े को ज़रा संभालें, गुस्से पे काबू पाएं। हाँ जी, अगर वो बाहर निकल गया तो झगड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, मैं आगे आता हूँ। आगे आपने नहीं आना, अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर जब आगे आते हैं तो बात करेंगे सेजिटेरियस से। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं। आपका हफ्ता 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक कैसा गुजरेगा, और अब बारी है सेजिटेरियस कौसी हजरात। तो कौसी हजरात, रोमानी मामलात की बात चल रही थी। तो ये रोमानी मामलात में अगर आप चाहते हैं कि कुछ हासिल हो तो आप आगे बढ़िए, अपने जज्बात का इजहार करें, दिलचस्पी लें, और इस तरह आपका रोमांस जो है वो बढ़ता नज़र आता है। जायदाद के हवाले से भी आप कुछ मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूर मुआहदा करें, लेकिन दस्तखत करने से पहले उस मुआहदे को 6-7 दफ़ा पढ़ लें। ऐसा लगता है कि यू मे बी ट्रैप्ड, नेपच्यून इज़ देयर। नेपच्यून आपके चौथे खाने में है, जायदाद के खाने में, तो आप कहीं धोखे में ना जाएं। रीड इट 100 टाइम्स। और बाद में अतारत की जो तब्दीली आ रही है, शोर में जा रहा है, शोर आपका छठा खाना है, तो आपके कारोबार में भी कोई आसानियाँ पैदा हो रही हैं। हफ्ते के जो जुम्मरात है, इसमें आपके राब्ते बढ़ जाएंगे, लोगों से तलकात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, एक आप कहते हैं कि मोहब्बत जो है उसके लिए आप बढ़ के बात करें, कोशिश करें, आप कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो सेजिटेरियस है, मुझे अब आप हंसी आ रही है क्योंकि आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। सेजिटेरियस जो हैं, क्या ये शाई लोग होते हैं? क्या आप उन्हें कह रहे हैं कि बढ़ के, जिसको अगर मोहब्बत हो गई है तो वो रुकने वाला तो नहीं है ना, वो तो मौका मिलेगा तो वो लड़की है या लड़का है वो तो इजहार तो करेगा, वगरना वो तो अंदर तो सफोकेशन ही बहुत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कई लोगों को मोहब्बत हो जाती है और होती है, मुझे कोई ऐसे इनकार नहीं है, अल्लाह ताला आपको ना बचाए। तो वो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है कि कई लोग मोहब्बत के बाद ख्यालात को दबा कर
हिम्मत नहीं होती, साइकी कमज़ोर होती है, आगे नहीं बढ़ती, यानी देख के बस जलते कुड़ते रहते हैं, अंदर ही हिम्मत नहीं, अंदर बता अंदर ही नहीं अंदर सकते। अपने आप को मारते खपते और रोजाना खराब शाम को ये फैसला करते हैं कि अच्छा आज नहीं कल कराएंगे। डरते हैं, आगे नहीं होते, तो वो कामयाब कैसे होंगे। दूसरी टाइप वो है जो मुझे आप जैसे आदमी को नज़र आती है, जिस तरह आप सवाल करते हैं कि दे नो व्हाट प्रॉब्लम इज एंड दे ट्राई टू टैकल इट। ये एक मसला है, पॉजिटिव नेगेटिव को हल करो, बजाय इसके कि सारे जज्बात अपने अंदर दबाए रखो। ये बात तो ये सही है कि जो भी है आपके दिल में वो कह डाले, पता चले कि हालात क्या है, बिल्कुल सही। कोई मुस्तकबिल है इसमें, है तो फिर तो ये सेजिटेरियस के लिए अच्छा। इसका बाद वैसे ये शाई लोग होते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियन जो दे आर होपफुल पीपल। अच्छा, ये पाइसेस के लिए नसीहत बहुत ज़रूरी है, और कैंसर के लिए ये लोग दबा लेते हैं अपने ख्यालात को। तो उनके हवाले से आप नोट करते होंगे, मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर जाता हूँ बिल्कुल कि आप यूं बाहर आइए, अपने आज़ार करें और यूं करें, नकासी करें जज्बात की, शायद आपको सेहत मिल जाए। और ये जो पाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नहीं बताते। हाँ, ये इनके बारे में था। हाँ जी। अच्छा जी, आ जाए कैप्रिकॉर्न, जद्दी मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का प्लेनेट भी है। ये बड़े पॉलिटिशियंस, कायद आज़म का भी वैसे ही जद्दी है। हजरात को ऐसे प्लेनेट आ गए हैं, आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू, आप किसी बुरी आदत से जान छुड़ा सकते हैं। बुरी आदत? कोई बुरी आदत अगर आपको बुरी आदत हुई है पिछले कई सालों में, तनकीद करने की भी बुरी आदत होती है, कोई आदमी नशा करना शुरू कर देता, तो इस तरह के कोई इनको तो एक ही बुरी आदत थी कि ये फौजियों के बारे में शुरू हो जाते थे, तो जो कभी भी अदालतों के बारे में। तो आपका मतलब है कि अब साफी मुंह बंद ठीक करें, आपका मतलब है मुंह बंद। तो ये जो बुरी आदत थी इससे निजात मिल जाएगी और आप घरेलू तौर पर ज़रा मुहतात हो जाएं। रिश्तेदारों से आपके तल्कात बहाल होने वाले हैं, मज़ीद अच्छे होने वाले हैं। माली मामलात में भी आप फैसला कर रहे हैं, और इस किस्म का फैसला कर रहे हैं जो आने वाले कई सालों में आपकी ज़िंदगी पर असर करेगा। माली मामलात में व्हाट ए बिग डिसीजन इन फाइनेंशियल अफेयर, इट विल अफेक्ट यू मैनी मैनी ईयर्स। तो आप ज़रा सोच समझ कर इसको करें, इसलिए मैंने ज़रा ज़ोर दिया है। उसके बाद मुलाजमत के असूल के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप कोशिश करें। आपको पहले एक सेकंड प्रोफेसर साहब, पहले अकामे की वजह से हम बर्बाद हुए, आप फिर मुलाजमत की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ जदी हजरात जो हैं ऐसे भी हैं जिनको मुलाजमत की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद ये है कि आप मुलाजमत के असूल के लिए तो बातें हो चुकी, मैं आपको को बड़ी वरासत मिलने वाली है। तो फिर उसकी ट्रेल पूछी जाएगी, पैसे अगर आएंगे तो पूछा जाएगा कि माल आया, जायदाद आई भी कहाँ से आई। ये विरासत ट्रेल के साथ आ रही है। देखिए आप साफ़ी बन गए हैं बैठे बैठे, ये अभी मुझसे बाद में आप साफ़ी बन जाए, मेरे साथ साथी बने। ठीक है जी। तो यूँ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आप अपना अतारत भी तब्दील हो रहा है, शोर में जा रहा है, तो शोर में जाने से आप महसूस करेंगे कि मोहब्बत का अंसर दाखिल हो रहा है, या मोहब्बत में आप दाखिल हो रहे हैं। एनी हाउ बी केयरफुल। तो उसके बाद वरासत मिल गई, पेशेवराना तौर पर आप बड़े जज्बात में आए हुए हैं। हफ्ता के आखिर में अपने मामलात को मज़ीद पेचीदा ना बनाइए। इसका मतलब ये है कि आप फिर वही करेंगे जिसको आप, मैं 1.5 साल से मना कर रहा हूँ कि बने बनाए खेल को न बिगाड़ें। दलों की तरफ आ सकता हूँ जी, प्लीज़। एक्वेरियस तलवी एक्वेरियन हजरात, आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। अच्छा, आपको कोई ख्वाब आने वाला है। इस यानी ख्वाब खबर के- अच्छी ख्वाब में मिलेगी? नहीं, वो खबर अलहदा है, वो आपको मिल जाएगी अलहदा। एक ख्वाब आने वाला आपको। अच्छा, अगर वो ख्वाब आ जाए तो किसी रूहानी बुजुर्ग से उसकी ताबीर ज़रूर पूछें, उसमें कुछ आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है और आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। नंबर 3, आपका वजदान जो है इसमें इजाफा होने वाला है। वजदान में इजाफा हो तो छठी हिस्स पूरी अरूज पर आ जाती है और इंसान हर एक बात को समझने लग जाता है और अपने मसाइल हल कर लेता है। ये भी अल्लाह ताला आपको इन दिनों देने वाले हैं। और उसके बाद किसी तल्लुक़ को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाने के लिए सोचिए, लेकिन पहले अच्छी तरह सोचिए तो फिर आगे बढ़ें, क्योंकि यू आर गोइंग टू टेक ए वेरी बिग डिसीजन अबाउट ए वेरी बिग रिलेशनशिप। ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड देन गो अहेड।
रूहानी तौर से रिलेशनशिप से क्या मुराद है? मतलब किसी बंदे से रिलेशनशिप, किसी जॉब से रिलेशनशिप, किसी बिजनेस से रिलेशनशिप? अगर तो किसी जॉब से रोमांस हो सकता है तो फिर तो जॉब होगी। रोमांस तो बंदों से होता है। नहीं, तो ये जो रोमांस के हवाले से आपका तल्लक है दिल वालों का, उसके लिए आप बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। सोच लें हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन एंड ए वेरी बिग डे। ट्राई टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन। अतारद जब दाखिल हो रहा है, इसकी तब्दीली आ रही है, शोर में दाखिल हो जाएगा, तो आप मज़ीद अपने काम के बारे में संजीदा होते नज़र आते हैं। अच्छी बात। जुमरात जुमा को आपकी तवानाई में इजाफ़ा होगा और हफ्ता के आखिर में सूरत हाल आपके हक़ में नज़र आती है। तो आप इस हफ्ते जो है ज़्यादातर मुझे लगता है अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे। ठीक हो गया। और कैरियर जो है आपको बड़ी शोहरत देने वाला है। अब आप ये सोच लीजिए आप कैरियर को बर्दाश्त करेंगे अगर शोहरत आ जाए? आ जाएं जी, पाइसेस पे आ जाएं। पाइसेस जो अपने ख्यालात को दबाए रखते हैं, वही जो पहले बात हो रही, वही कम टू द पॉइंट। तो आप अपने जो बड़ा मकसद आपने बनाया हुआ है उसको जहन में रख कर अपने माली मामलात को तरतीब दें कि बड़े मकसद की डिमांड क्या है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। देन मेक ए बजट दैट विल बी रेलेवेंट। और इस तरह अपना बजट बना के आगे चलें। आपकी तख्लीती सलाहियतें जो हैं वो इस हफ्ते उनमें वैसे आप अपने ख्यालात दबाए रखते हैं, इस हफ्ते आपके मज़ीद ख्यालात दबे हुए नज़र आते हैं। तो ट्राई टू ओपन अप, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपना ये अंदर से गुबार बाहर निकालें, क्योंकि ये गुबार जब निकलता है तो इंसान की नफ्सियाती सेहत उसको मिल जाती है। आज ये जो 14-15 अप्रैल आ रही है, इसमें जैसे कि हर पाइसेस की रूहानी बड़ी सिफ़ात होती हैं और बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं इन अफराद में। तो जुमरात को आपकी रूहानी सलाहियत में बहुत इजाफ़ा होने वाला है। और अतारा जब दाखिल होगा शोर में तो आप महसूस करेंगे कि मैं गुफ्तगू करने के काबिल हो गया हूँ। ठीक। अपने रवाबत को बढ़ाएंगे। हफ्ते के आखिर में आप ज़रा अपने आप के बारे में महसूस करेंगे कि देयर इज़ सेंस ऑफ वेल बीइंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर सोमवार को मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।